हेलो दोस्तों, जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे दबा के ऑल कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक फ़ोन मैन्युफैक्चर होने में उसका कितना पैसा लगता है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है उससे। मतलब दोस्तों, जितनी मेरे को जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने इस पर थोड़ा सर्च करके किया है। वैसे पूरे कंपोनेंट की तो मुझे भी जानकारी नहीं मिली है कि कितने प्राइस में मिलते हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट जिससे मैं आपको बता सकूंगा कि उसकी प्राइस कितनी होती है, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि स्मार्टफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितनी होती है और जो जाते हैं तो कितने प्राइस में जाते हैं। अब हमारे एक सब्सक्राइबर है सत्यम पांडे, इन्होंने हमसे पहले से ही एक कहा था कि आप जो है फ़ोन के कंपोनेंट के बारे में जानकारी दो, तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाए हैं। बहुत बार कमेंट किया तो मैंने बोला भाई बना ही लेते हैं। अब मैं आपको पहले बता दूं डिस्प्ले के मामले में। दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले और एक दूसरी आपको डिस्प्ले देखने को क्या मिलती है, आईपीएस डिस्प्ले। अब बात ऐसी है कि जो एमोलेड डिस्प्ले है वो $15 से $20 के बीच में आती है और आईपीएस डिस्प्ले है वो $10 से $15 के बीच में आती है। मतलब आप देख सकते हैं ये गैप है, इसी गैप को कम करने के लिए आईपीएस डालते हैं कहीं कहीं पे, क्योंकि थोड़ी कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है। अब मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों कि एक मोबाइल में अगर प्रोसेसर लगता है तो उसके कितने लगते हैं, आपको बता दूं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 5G प्रोसेसर है, उसको लगाने में $60 से $70 के बीच में जो है खर्च आता है। जी हाँ, एक फ़ोन के लिए, मतलब एक पर यूनिट के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, जैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 730G ऐसे की जो प्राइस होती है वो करीब $35 तक चली जाती है। और फिर दोस्तों मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से प्राइस आगे जाती रहती है। जैसे कि 855 आपको 50 से 55 के बीच में मिलता है और 855 प्लस 55 से 60 के बीच में ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। और 720GB जो है 730G जितना ही पावरफुल है, मतलब थोड़ा सा कम है, इसीलिए वो जो है आपको $35 के आसपास देखने को मिलता है। अगर $35 को मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो ये करीब हो जाता है 2600 रुपये के आसपास, या फिर 2650 के आसपास। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं बैटरी के बारे में कि बैटरी की कितनी प्राइस होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो आपको पता होगा iPhone 6 है, उसमें जो एक बैटरी थी ना जो करीब 1800 mAh की थी, मैं आपको बता दूं दोस्तों $4.5 पर यूनिट के लगे थे उसमें, मतलब $4.5 एक बैटरी के। तो उससे आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि 5000 mAh की बैटरी होगी। उसकी जो आप देखोगे तो वो $15 के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। 5000 mAh की बात कर रहा हूँ मैं, $15 तक आपको जो है देखने को मिल जाती है। इंडियन प्राइस में बताऊँ तो करीब 1000 रुपये के आसपास ये चली जाती है। अब दोस्तों चार्जर की बात करूँ तो वो चार्जिंग स्पीड पे डिपेंड करेगा। आप देखोगे तो दोस्तों 18 वोट का चार्जर वो अभी 500 रुपये के आसपास देखने को मिलता है, अगर आप अमेजोन पे भी सर्च कर लोगे तो। मतलब दोस्तों इसके पीछे प्रॉफिट तो कमाती होगी कंपनी भी, तो आप ये समझ सकते हैं ये जो है 350 के आसपास बना होगा और 150 रुपये MI ने कमा लिए होंगे एक चार्जर के पीछे। इससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि मतलब 65 वोट का भी अगर फास्ट चार्जर हुआ तो भी वो 1000 तक ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1200 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब अगर 65 वोट को भी हम देखें तो मतलब आप ये पकड़ सकते हैं कि जो बैटरी और चार्जर है दोनों मिला के करीब $25 या $30 के आसपास इतना क्या पूरा खर्चा आ जाता है एक मोबाइल बनाने के लिए। और दोस्तों ये तो मैंने सबसे हायर mAh मतलब 5000 mAh की बात की है। अब उससे लोअर भी होंगे 4000 mAh या फिर 3500 mAh और एक 6000 mAh भी है जो इससे थोड़ी ज़्यादा भी होगी। मतलब आप पकड़ सकते हैं कि $30 का खर्चा आता है एक फ़ोन में। अगर उसकी प्राइस 20,000 तो आप पकड़ सकते हैं $30 मतलब करीब 2300 रुपये जो है आप पकड़ सकते हैं कि एक फ़ोन में लगता होगा सिर्फ बैटरी और चार्जर के लिए। 20,000 के आसपास के फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कैमरा वाइज, तो दोस्तों जो प्राइमरी कैमरा होता है जैसे कि अभी 64 मेगापिक्सल का है, तो सैमसंग का सेंसर तो सस्ता आता है, लेकिन सोनी का रहता है वो थोड़ा महंगा आता है। अब दोस्तों सैमसंग का जो 64 मेगापिक्सल वाला आता है कैमरा, उसकी प्राइस करीब $35 के आसपास आती है एक कैमरे की, लेकिन जो सोनी का होता है वो करीब $40 के आसपास चला जाता है। और दोस्तों बाकी की जो 8 मेगापिक्सल है, 2 मेगापिक्सल है, 2 मेगापिक्सल है, वो आपको जो है $10-15 के आसपास पूरे देखने को मिल जाते हैं। उनकी कॉस्ट इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है। वही दोस्तों अगर मैं 48 मेगापिक्सल की बात कर लूँ तो ये उससे भी सस्ता होगा। मतलब आप 48 जो पकड़ सकते हैं $20 से $25 के बीच में आपको देखने को मिलता है पर यूनिट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अब दोस्तों अगर मैं रैम की बात कर लूँ तो रैम तो अलग अलग आते हैं, जैसे 2GB 4GB 8GB 6GB। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो 6GB का होता है उसमें $10 लगते हैं, यानी कि $10 एक रैम के लिए लगते हैं एक मोबाइल में। और जो रोम है उसके लिए भी इतने ही लगते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर आप 128GB पकड़ोगे तो उसके भी करीब 10 के आसपास ही लगते हैं। और दोस्तों फ़र्क ऐसा गिरता है कि LPDDR कौन से लगाते हैं, LPDDR4X लगाते हैं, LPDDR5 लगाते हैं, उस पर फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो नए नए हैं, इसीलिए इसके कारण जो है $10 हो सकते हैं,
$15 भी हो सकता है, नया लगा है तो उस हिसाब से चलता है। और वैसे ही आपको रोम में भी देखने को मिल जाता है, एक eMMC का है, और फिर आपने UFS का भी नाम सुना होगा, UFS 2.1, UFS 3.1, ऐसे जो है इससे हिसाब से प्राइस में जो है वेरिएंट होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों $10 आप एक पकड़ सकते हो, कंसीडरिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब ये दोस्तों जितने मुझे पता थे मैंने आपको सारे इसके प्राइस बता दिए। अब अगर एक आप फोन देखोगे, जैसे मैं बता दूं आपको पोको X2। अब दोस्तों पहले बात कर लूँ बैटरी की, तो वहाँ पे 4500 mAh की बैटरी मिलती है, 27 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। मतलब दोस्तों 4500 mAh की बैटरी वो करीब $15 के आसपास आपको देखने को मिल जाती होगी, और 27 वाट का फास्ट चार्जर है वो जो है दोस्तों $10 तक देखने को मिल जाता होगा, मतलब $25 आप पकड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसका मतलब है कि ये करीब 10 से $15 के बीच में ही आएगी। तो मतलब $25 प्लस आप $12 और पकड़ लीजिए, तो टोटल हो जाते हैं $37। अब अगर हम उसमें देखेंगे तो 730G का प्रोसेसर है जो करीब $35 के आसपास आता है, मतलब उसमें और हम ऐड कर ले तो ये करीब हो जाता है $72 के आसपास। अब उसमें हम ऐड करेंगे $50, जिसमें आपको जो है सारे कैमरा के देखने को मिल जाते हैं, सोनी IMX 686, फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, मैक्रो, डेप्थ, और फ्रंट में भी जो आपको देखने को मिलते हैं वो सारे कैमरा आपको देखने को मिल जाते हैं $50 के आसपास। तो टोटल ये हो जाता है $122। अब दोस्तों अगर उसमें रैम और रोम की बात करूँ तो आप रैम के पकड़ सकते हो $10 और रोम का आप पकड़ सकते हो $5, क्योंकि वो 64GB है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिल जाता है $15 प्लस $122, यानी कि $137। अब दोस्तों यहाँ से एक अलग बात ये निकलती आती है कि इनमें बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, जैसा कि आप देखोगे तो एम्बिएंट सेंसर हो गया, फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, फेस अनलॉक सेंसर हो गया, और उसके साथ ही अलग अलग और भी इसमें जो है पार्ट्स आते हैं। भले ही वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बहुत सारे और भी पार्ट्स लगते हैं, जिसका अगर हम टोटल कर दे तो करीब $50 के आसपास देखने को मिलता है। मतलब $50 के आसपास ही होगा, पूरा एकदम एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ। मतलब अगर आप 137 में से 50 और ऐड कर दे तो ये करीब $187 चला जाता है। अब दोस्तों ये मैं इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि पार्ट्स आएंगे तो थोड़े महंगे ही बिकेंगे, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। चाइना में इससे सस्ता भी हो सकता है। तो अगर आप टोटल करेंगे तो ये करीब चला जाता है 14,000 रुपये के आसपास। और दोस्तों जब ये लॉन्च हुआ तो करीब 15,999 रुपये में लॉन्च हुआ था, यानी कि करीब 2,000 रुपये पर यूनिट के पीछे कमा रहे थे ये। और अब आप देखोगे तो इसकी प्राइस हाइक हो गई, अभी ये जो है 2,500 से 3,000 के बीच में कमाते हैं पर यूनिट के। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मतलब 2 से जो है 3,000 रुपये के बीच में कमाते हैं 15 से 20,000 वाले मोबाइल में। और वहीं अगर आप देखोगे 10 से 15,000 के बीच में, तो यहाँ पे जो है 1,000 से 2,000 के बीच में जो है कमाई कर जाते हैं कंपनी वाले, और उसके नीचे फिर 1,000 का होता है अगर आप 10,000 के नीचे जाओगे। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों जो फ्लैगशिप मोबाइल होते हैं उनका कैसा होता है। अब आपको मैं बता दूं एप्पल आईफोन 11 प्रो, ये जो दोस्तों लॉन्च हुआ था $999 में, यानी कि करीब आप देखोगे तो ये 75,000 के आसपास लॉन्च हुआ था। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करूं तो वो करीब हुई थी $500 के आसपास, यानी कि लगभग डबल, आप डबल ही पकड़ लीजिए, डबल में जो है लॉन्च किया है ये मोबाइल। हाँ दोस्तों उसमें बाकी और भी सारे जो है खर्चे हुए होंगे, लेकिन तो भी आप देखोगे तो दोस्तों एक फ़ोन के पीछे जो है $300 तो कमाई लेती है एप्पल आईफोन 11 प्रो के पीछे आप देखोगे तो। अब अगर दोस्तों आपको लगता है ये सिर्फ एप्पल ही करता है तो नहीं, ये सैमसंग भी करता है। सैमसंग का जो गैलेक्सी S10 प्लस आया था ना, वो करीब $999 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अगर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखोगे तो वो तो करीब $400 भी नहीं थे। मतलब दोस्तों दुगने से भी ज़्यादा कमाई कर डालते हैं यहाँ पे कंपनी वाले। ये तो दोस्तों फ्लैगशिप के हो गए। अगर आप देखोगे 30 से 35,000 के आसपास भी, तो उसके पीछे भी जो है ये 10,000 रुपये के आसपास जो है कमा लेते हैं। अब दोस्तों कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन है, उसके भी पैसे लगते हैं, लेकिन उसके इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं। और ज़्यादातर आप देखोगे तो बजट वाले मोबाइल में क्या करते हैं, वो प्लास्टिक दे डालते हैं पीछे, जिसके कारण और भी उसकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। और फ्लैगशिप में तो वो रहता ही, क्योंकि प्राइस भी बहुत ज़्यादा रख डालते हैं वो। अब दोस्तों कई लोगों को लग रहा हो कि इससे भी ज़्यादा कमाते होंगे, मतलब 10 से 20,000 के रुपए में, लेकिन नहीं कमाते, क्योंकि उनको पता है भले ही वो 1-2 हज़ार रुपये यहाँ पे कमाते होंगे, लेकिन यहाँ पे मोबाइल बहुत ही ज़्यादा बिकते हैं। अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो है 10 से 20,000 के जो भी स्मार्टफोन है सबसे ज़्यादा बिकते हैं अभी इंडिया में, क्योंकि दोस्तों 100 में से जो है 60% लोगों का जो बजट होता है यही इसमें ही अटक के रह जाता है 10 से 20,000 के बीच में। इसीलिए दोस्तों भले ही वो जो है 2,000 या 3,000 रुपये कमाते होंगे एक मोबाइल के पीछे, लेकिन दोस्तों उस मोबाइल से जो कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, वो एक फ्लैगशिप की तरह ही होता है। अब जैसे दोस्तों आप एग्जांपल ले सकते हैं Realme 5 सीरीज, ये करीब 1 मिलियन के भी ऊपर गए थे, मतलब लोगों ने लिया था 1 मिलियन के भी ऊपर। तो दोस्तों अगर 1 मिलियन को भी अगर आप 3,000 रुपये से इंटू करोगे तो वो कितने चला जाएगा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कर लिया होगा यहाँ पे। और रेडमी की जो नोट 8 सीरीज़ थी वो भी बहुत ही चली थी, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं मतलब रियलमी और रेडमी वाले हैं वो अपने जो बजट मोबाइल है उससे जो है ग्रो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और दोस्तों आने वाले 1 साल में तो रियलमी ऐसा लगता है रेडमी को भी क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि जिस तरह रियलमी बहुत सारे मोबाइल निकाल रही है मुझे लगता है क्रॉस कर भी जाएगी ईजी से। आपका इस पर क्या कहना है ज़रूर बताइए हमें कमेंट करके। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरे जो है जानकारी दी जितना मुझे पता था। और ये टॉपिक मुझे सजेस्ट करने वाले सत्यम पांडे को भाई थैंक यू, आपने ऐसा टॉपिक सजेस्ट किया जिसके कारण मुझे भी एक ये सर्च करने में थोड़ा अच्छा लगा। मतलब मैंने भी पूरा सर्च किया, जहाँ से मुझे जानकारी मिली उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाए हैं। और दोस्तों अगर आपको ऐसे और भी कोई टॉपिक के बारे में चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूँ और भी आपको जानकारी दे सकूँ जितनी मुझे पता है उस हिसाब से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।